हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वार्ता स्वर एडुविजन। दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। आज का अपना सेशन है 22 फरवरी 2026 करंट अफेयर इन हिंदी, जिसमें हम 22 फरवरी 2026 के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें केवल एक ही दिन का करंट अफेयर रहने वाला है, केवल और केवल 22 फरवरी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सीधा तैयार किया गया है। आपको केवल और केवल क्वेश्चन और आंसर ही मिलेंगे इसमें, क्योंकि हमने इसमें और एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है। ठीक है, आप ये आपके लिए क्विक रिवीजन एक प्रकार से हो सकता है, तो आपसे अपना कॉपी और कलम तैयार रखिएगा, जिससे आप इसे नोट करते हुए चले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में दक्षिण कोरिया की किस अदालत ने वहां के पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई है? ध्यान सुनिए क्वेश्चन अपना फिर से। हाल ही में दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया की किस अदालत ने, ठीक है, साउथ कोरिया की किस अदालत ने वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति, जो वहाँ के पुराने राष्ट्रपति थे, यूं सुक योल को, ठीक है, यूं सुक योल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है? तो सियोल कोर्ट। दक्षिण कोरिया में जैसे अपने इंडिया में होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, वैसे वहाँ पे है सियोल कोर्ट। ठीक है, सियोल कोर्ट ने दक्षिण कोरिया के जो पुराने पूर्व राष्ट्रपति थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। चलिए, पहला क्लियर हुआ, आप सब नोट करते चलिएगा। चलिए, दूसरा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ध्यान सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेत योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, नेशनल सेंटर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की है? तो वह कानपुर। ठीक है, कानपुर में स्थापना की। ये जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स है, इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा कहना है कि ये जो अपना नया सेंटर शुरू किया जा रहा है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स, इसके अंतर्गत जो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों को सिखाया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। और क्या सिखाया जाएगा हम आपको ये भी बताते हैं। इसके अंतर्गत आपको जैसे एयर स्पेस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, और इंजीनियरिंग होती है, या एआई से रिलेटेड जो भी या टेक्निकल काम होंगे इंजीनियरिंग लेवल के, वो सारे इसमें सिखाए जाएंगे। और इसकी स्थापना कानपुर में होगी। अभी शुरू नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कानपुर में स्थापित होने वाले यह एरोनॉटिक्स सेंटर भारत के किस देश की तकनीकी सहयोग से विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रांस। दोस्तों, ये फ्रांस और इंडिया, ये दोनों मिलकर इस एरोनॉटिक्स सेंटर की तकनीकी सहयोग से विकास करने जो फ्रांस है, फ्रांस इसमें पूरा सहयोग करेगा। ठीक है, एरोनॉटिक्स सेंटर खोलने के लिए, और फ्रांस की टेक्नोलॉजी के सहायता से यह पे लोगों को सिखाया जाएगा और एक्स्ट्रा लेवल तक उन्हें तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में किन संस्थानों को अपग्रेड करना है? ठीक है, तो इसमें 1000 ITI, ठीक है, 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिसको ITI है, 1000 ITI जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, उनको इस योजना के अंतर्गत उन्हें विकसित किया जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ, नोट करते चलिएगा आप। अगला क्वेश्चन अपना, भारत सरकार की नवीकरणीय, ठीक है, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो जो भारत सरकार की नई और नवीन आने वाली जो नवीकरणीय यानी आने वाली ऊर्जा मंत्रालय का, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि आने वाले 2030 तक भारत की कुल जो पवन ऊर्जा यानी पवन चक्की द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है, उसकी क्षमता बढ़ाकर 140 गीगावाट तक कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, ठीक है, 140 गीगावाट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, मुंगेर में अंतिम हथियारबंद माओवादियों के, ठीक है, मुंगेर में अंतिम हथियारबंद माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो वह है बिहार। ठीक है, बिहार ने अपने आप को 2026 फरवरी, इसी महीने में फरवरी में पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है।
चलिए नेक्स्ट है, भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के किस छोटे से गांव से हुई थी? तो भारत में जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी ये 1967 में हुई थी, और ये पश्चिम बंगाल के किस गांव से हुई थी? तो ये पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से हुई थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से हुई थी, और ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भारत के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को किस विशेष नाम से जाना जाता है? ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भारत के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को किस विशेष नाम से जाना जाता है? तो वह नाम है रेड कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करिएगा, रेड कॉरिडोर। ये आप सबके लिए बहुत अहम क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसकी 100% आने की गारंटी है। चलिए नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में वामपंथी उग्रवाद, ठीक है, भारत में वामपंथी उग्रवाद यानी LWE यानी वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से निपटने के लिए CRPF की कौन सी विशेष कमांडो फोर्स का गठन किया गया है? तो जो नक्सलवाद है या वामपंथी उग्रवाद है, इन सबसे निपटने के लिए भारत सरकार ने कोबरा कमांडो, ठीक है, कोबरा कमांडो नाम की एक जो है कमांडो फोर्स का गठन किया गया। ये दोस्तों आज नहीं, काफ़ी टाइम हो गया इसका गठन हुए। ठीक है, कोबरा कमांडो, ये कोबरा कमांडो इसका फुल फॉर्म होता है कमांडो बैटलन फॉर रेसोल्यूट एक्शन। ठीक है, कोबरा का फुल फॉर्म होता है कमांडो बैटलन फॉर रेसोल्यूट एक्शन। ठीक है दोस्तों, तो कमांडो फोर्स जो है कोबरा कमांडो फोर्स, ये नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद या जो भी कह सकते हैं आतंकवादी, इन सबसे निपटने के लिए एक प्रकार के कमांडो फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए, और जिसे कोबरा कमांडो कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना, हाल ही में लोसार महोत्सव, ठीक है, हाल ही में लोसार महोत्सव 2026 मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जा रहा है? ठीक है, तो जो लोसार महोत्सव है ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है, और साथ में हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में मनाया जाता है, और थोड़ा जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी ये सब मनाए जाते हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में, या वहाँ से जो पहाड़ी इलाके रिलेटेड है वहाँ सब में ये त्यौहार मनाए जाते हैं, इसे लोसर महोत्सव कहा जा रहा है। ठीक है, और लोसर महोत्सव का इस बार का जो मुख्य आयोजन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन थे 22 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। हम डेली वीडियो आप सबके लिए लाते रहेंगे। अभी तो फिलहाल पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा वक्त का हमें मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बराबर मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।